गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं सभी घर पे अच्छा से होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। जो भी दिक्कत हो रेगुलर आपको रिपीट करते हैं। जहाँ भी परेशानी हो आप डायरेक्ट कॉल करें, समझें और आगे बढ़े और पीछे का भी अपडेट करता हुआ। ठीक है। अब जैसे कल क्वेश्चन बताए थे, 2-4 क्वेश्चन बताए थे, अच्छा तो आप रिपीट किए होंगे, कुछ समझ में आया होगा कि हाँ रिफ्लेक्सिव क्या है, साइमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, और अगर ये तीनों जहाँ होल्ड करता है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ध्यान दें, अगर इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, अगर क्वेश्चन में दे रहा प्रूफ दैट दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि अगर प्रूफ करना है दैट मीन्स वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, साइमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। दैट मीन्स आपको उसके रिगार्डिंग ऑल कंसेप्ट जो बताए थे, ए बिलोंग्स टू रिलेशन रिफ्लेक्सिव के लिए, अगर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, जस्ट उसका रिवर्स बी अगर हो जाता है तो क्या है, वो साइमेट्रिक है। ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में अगर दो ये ऑर्डर पेयर रिलेशन में है और जस्ट उसका हम तीसरा चेक करते हैं ए सी, अगर वो भी प्रेजेंट हो गया तब क्या होगा, वो क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। और अगर तीनों हैं तभी इक्विवेलेंस होगा। अगर इक्विवेलेंस नहीं है, किसी तीनों में से कोई रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक या ट्रांजिटिव कोई एक प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा है तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। इक्विवेलेंस होने के लिए तीनों कंपलसरी है, नहीं होने के लिए तीनों में से कोई एक नहीं होगा, वो इक्विवेलेंस नहीं होगा। जैसे अगर कोई इक्विवेलेंस नहीं है तो आप एक ही प्रूफ कर दिए, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव सो नॉट इक्विवेलेंस, बाकी दो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आप नहीं भी लिखें तो भी, क्योंकि एक नहीं है तो बाकी दोनों होने के बावजूद भी वो इक्विवेलेंस नहीं होना। इसलिए एक अगर इक्विवेलेंस नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, दैट मीन्स वो इक्विवेलेंस नहीं है, या साइमेट्रिक नहीं है दैट मीन्स वो इक्विवेलेंस नहीं है। तो इस तरीके से तो बेसिक कंसेप्ट इससे हम सोल्व करते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन क्या आता है, इक्विवेलेंस से आता है, जिससे क्या होगा कि आपका सभी रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस सभी चेक कर लेता है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन कराते हैं, आपको ध्यान से समझेंगे। अच्छा सा क्वेश्चन है, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए इक्वल टू क्या है, 1 से लेकर के 9 तक है। ठीक है, रिलेशन यहां भी ऑर्डर पेयर में है। ए बी जो रिलेट कर रहा है सी डी से, ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से, कैसे रिलेट कर रहा है, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। समझ में आया, जो रिलेट कर रहा है वो कैसे रिलेट कर रहा है, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। तो आपको प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आपको बताया थे पिछले जो वीडियो था उसका लास्ट क्वेश्चन बहुत पेशेंस से आपको सोल्व कराए थे। तो सेम प्रोसेस यहाँ वह इससे भी कम्प्लेक्स था, एडिशन के साथ साथ समथिंग जैसे बी सी इंटू ए प्लस डी और यहाँ ए डी इंटू बी प्लस सी, थोड़ा मल्टीप्लाई भी आ गया था, मीन थोड़ा सा और कम्प्लेक्स हो गया था। तो इसलिए आपको कराया कि अगर वो अच्छा से समझ जाते पेशेंस तो ये और आसानी से समझ में आ जाता है। तो ध्यान देंगे और सोल्व करेंगे। सबसे पहला क्या है, रिफ्लेक्सिव। क्या है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या करना है, हमें ए बी सेम एलिमेंट मीन्स एक यह है, इस ए बी के साथ ही रिलेशन होना चाहिए। क्या ये होल्ड कर रहा है, तो रिलेशन क्या है, फर्स्ट प्लस फोर्थ इक्वल टू सेकेंड प्लस थर्ड। तो फर्स्ट प्लस फोर्थ करेंगे, फर्स्ट प्लस फोर्थ ए प्लस बी और ये क्या आ गया, बी प्लस ए। तो ए प्लस बी और बी प्लस ए कोई भी नंबर इसमें से हो, इस ए प्लस बी और बी प्लस ए, हम कम्यूटेटिव एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है तो हमेशा इक्वल होगा। दैट इंप्लाइज दिस इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे दूसरा पार्ट साइमेट्रिक के लिए। ठीक है, साइमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, ए बी रिलेशन सी डी, दैट इंप्लाइज क्या हो गया, अगर ऐसा है तो ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। हम ऐसा भी करते हैं, थोड़ा सा जो पिछला क्वेश्चन आपको बताए थे उसके अनुसार थोड़ा सा चेंज करते हैं तरीका, वो भी तरीका सही है। इससे भी हम सोल्व किया, तो दोनों सोल्व करके, जैसे याद कीजिए 10th क्लास में 11th क्लास में कई क्वेश्चन ऐसा होता था तो हम लेफ्ट हैंड को भी सोल्व कर देते थे, राइट हैंड को भी सोल्व कर देते थे और दोनों इक्वल आ गया तो भी सही है। ऐसा भी सही है कि लेफ्ट हैंड को सोल्व करते करते हम राइट हैंड के टर्म को प्रूफ कर दे। तो दोनों प्रूफ करना है, दोनों तरीका सही है। तो अभी हम देखेंगे
इस तरीके से अलग तरीके से बताते हैं, a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। अब इसे हम चेंज कर दें, a प्लस डी को ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस डी को लिख सकते हैं d प्लस ए इक्वल टू सी प्लस बी। नहीं, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, सी डी, अलग से आपको बताते हैं कैसे लिखेंगे, सी डी रिलेशन ए बी। ठीक है, तो हम क्या कर लिए, डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी है, तो हम क्या लिख दिए, डी प्लस ए इक्वल टू सी प्लस बी। ठीक है, और अब इसको इंटरचेंज कर दे तो क्या आ जाएगा, सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए। नहीं, सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है सी डी रिलेशन ए बी। कैसे, सी प्लस बी फर्स्ट प्लस फोर्थ, यही है ना, फर्स्ट प्लस फोर्थ ए प्लस डी, फिर सेकेंड प्लस थर्ड बी प्लस सी, तो सेकेंड डी प्लस ए बी प्लस ए, तो फर्स्ट प्लस फोर्थ इक्वल टू सेकेंड प्लस थर्ड। मीन्स जस्ट इसको थोड़ा अरेंज किए तो ये आंसर आ गया, दैट इंप्लाइज दिस इज साइमेट्रिक। नहीं, जस्ट अरेंज करने से, इसको ही अरेंज करके हम ऐसा भी कर सकते थे कि इसे हम सोल्व किए ये आया, इसे सोल्व करते तो ये आ जाता, दोनों से हम प्रूफ कर देते कि ये, तो इसी को हम अरेंज करके वापस हम ले आए। दैट मीन साइमेट्रिक, अगर ये रिलेशन में है तो इसका उल्टा सीधी रिलेशन ए बी भी वैलिड है, तो इसलिए क्या कहलाया, ये क्या कहलाया, सॉरी साइमेट्रिक कहलाया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो और लास्ट कंसेप्ट है वो क्या है, ट्रांजिटिव का। क्या है, ट्रांजिटिव का। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए तीसरा जो पार्ट है वो क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं हम, ए बी रिलेशन सी डी। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट ए तो सेम ही है, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है, ये रिलेशन में है, और दूसरा क्या होना चाहिए, सी डी रिलेशन ई एफ, क्योंकि दो, एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है। ठीक है, ये इससे रिलेट हुआ और ये किसी और तीसरे एलिमेंट से, और एक एलिमेंट ऑर्डर पेयर में है, तो सपोज भी हम करेंगे ऑर्डर पेयर में। ठीक है, तो ये इसके लिए पार्ट हो गया। इसके लिए क्या होगा, सी प्लस एफ, ध्यान देंगे फर्स्ट प्लस फोर्थ, तो फर्स्ट प्लस फोर्थ इक्वल टू डी प्लस ई। ठीक है, अब इस दोनों से हमें निकालना है ए बी रिलेशन ई एफ। इस दो रिलेशन से, इस दो जो आपका कंडीशन आया, इस कंडीशन से, तो कंडीशन 1 और ये कंडीशन क्या हो गया, 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन से हम क्या करेंगे, हम ऐड कर दे, तो क्या कर दे, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, ए प्लस डी इक्वल प्लस सी प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ठीक है, तो यहां क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई, ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई। अब देखेंगे फर्स्ट प्लस फोर्थ, तो फर्स्ट है और ये फोर्थ है, तो फर्स्ट हो गया रिलेशन और फोर्थ हो गया एफ, नहीं फर्स्ट और ये हो गया फोर्थ। अब क्या है, बी प्लस ई, बी क्या है, बी क्या है सेकेंड, और सी क्या है थर्ड, तो सेकेंड हो गया बी, थर्ड क्या हो गया ई, मींस ए बी रिलेशन ई एफ। ठीक है, जो कि हमें दैट इंप्लाइज दिस इज ट्रांजिटिव। नहीं, हमें ए बी रिलेशन सी डी रिलेशन ई एफ, इस दोनों से प्रूफ क्या करना रहता है, ए बी रिलेशन ई एफ। यहां क्या आ गया, ए बी रिलेशन ई एफ आ गया, सो दिस इज क्या हो गया, ट्रांजिटिव। अब ए ट्रांजिटिव भी है, साइमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, तीनों हो गया। और जैसे ही तीनों हो गया तो जो कॉमन कंडीशन है फोर्थ नंबर में क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंस। क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस
इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस में क्या करेंगे, दिस इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, सो दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। हर क्वेश्चन में आपको ये लैंग्वेज लिखने के लिए बताया है, तो इस तरीके से इक्विवेलेंस डाल के क्या लिखेंगे, दिस इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, सो दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। और इस तरीके से हम पहले तो प्रूफ कर दिए कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद एक और कंसेप्ट इसमें आता है, थोड़ा सा आपको उसको भी बताते हैं डिस्कस करके, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास में क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास मींस जो आप ए क्रॉस ए मींस बहुत सारे ऑर्डर पेयर बनते हैं, उसी के पार्टीशन से क्लास बनता है, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लास में क्या होता है, जैसे इस रिलेशन में 2 5 से रिलेट करने वाला कौन कौन सा क्लास है, कौन कौन सा एलिमेंट है जो 2 5 से रिलेट करेगा, तो हमें पता नहीं है। तो 2 5 का सभी इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, कौन कौन इससे रिलेट कर सकता है इस पैटर्न पे, इस कंसेप्ट पे, ठीक है। तो 2 5 रिलेशन मान लेते हैं किससे रिलेट कर रहा है, एक्स वाई से रिलेट कर रहा है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है इसका इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, तो 2 5 रिलेट कर रहा है किससे, एक्स वाई से, ठीक है। कंडीशन क्या है, ए बी रिलेशन सी डी, तो ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, तो यहां भी हम सोल्व करेंगे ए 2 प्लस डी, डी क्या है वाई, इक्वल टू बी, बी क्या है 5, सी क्या है एक्स, मीन्स 2 प्लस वाई इक्वल टू 5 प्लस एक्स, तो यहां से y इक्वल टू क्या आ गया, x प्लस 3, 2 इस साइड लाएंगे माइनस आ गया। मींस जो एलिमेंट इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा वो सब इसके अकॉर्डिंग इक्विवेलेंस क्लास में होगा, मींस इस रिलेशन में वो होल्ड करता हुआ सभी एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम 2 5 के क्रॉसपोंडिंग सभी 2 5 के क्रॉसपोंडिंग हम रिलेशन फाइंड आउट कर लिए, अब इसके क्रॉसपोंडिंग सभी क्लास निकालेंगे। तो यहां शुरू करेंगे 1 से, सबसे स्टार्टिंग यहां एलिमेंट क्या है 1, तो x लेंगे 1, तो 1x लेंगे तो 1 प्लस 3 किससे रिलेट होगा 4 से, 1 प्लस 3 4, क्योंकि सभी एलिमेंट यहाँ a इक्वल टू गिवन है, हमें 2 5 के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, तो पहले हम रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसमें एक एक एलिमेंट पुट करके हम सभी एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे x हम 1 पुट किए तो 1 प्लस 3 क्या आया 4, हम 2 पुट करेंगे तो 2 5, ठीक है, 3 पुट करेंगे 3 प्लस 3 6, 4 पुट करेंगे 4 प्लस 3 7, 5 पुट करेंगे 5 प्लस 3 8, 6 पुट करेंगे 6 प्लस 3 क्या होगा 9 होगा। अब ध्यान देंगे इसके अलावा कोई और नहीं होगा, ठीक है, इसके अलावा कोई और नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम a क्रॉस a करेंगे तो उसमें मैक्सिमम जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 9 है, 9 से ज्यादा नहीं आ सकता, तो यहां 9 आ गया। मींस अगर इसके बाद अगर हम 7 लेते हैं तो 7 तो ठीक है इसमें है, लेकिन 7 प्लस 3 करने से क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, जो कि 10 इसमें कहीं भी रिलेट नहीं कर रहा है। मींस 7 के क्रॉसपोंडिंग कोई भी आउटपुट नहीं होगा। तो जो ये एलिमेंट है 2 5, इसके सभी इक्विवेलेंस क्लास क्या हो गए 1 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9, ठीक है। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंस क्लास कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब जो मेन कंसेप्ट था उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे और इसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा अच्छा होगा और परफेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपका कंसेप्ट उतना क्लियर होगा और अच्छा परफेक्शन आएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जो अगला टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स का फंक्शन, ठीक है। जो आपको 12th में फंक्शन का कौन सा पार्ट पढ़ना है, आप ऑलरेडी 11th में फंक्शन का काफ़ी पार्ट पढ़े थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग वहाँ भी है, उसी का कुछ पार्ट आपको 12th में ही पढ़ना है। तो इसको भी फंक्शन है, 3 पार्ट है फंक्शन में, फंक्शन आपको पढ़ना है, कंपोजिट फंक्शन पढ़ना है और इनवर्स फंक्शन पढ़ना है। 3 पार्ट, फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स फंक्शन, ठीक है। इस 3 पार्ट को अच्छा से ध्यान से समझेंगे एक एक पार्ट करके। तो सबसे पहले आपको फंक्शन के बारे में बताते हैं। फंक्शन क्या होता है, ध्यान समझेंगे, a और b
एक सेट ए है और एक सेट बी है। ऑल एलिमेंट ऑफ ए इज यूनिकली एसोसिएटेड विथ बी। ऑल एलिमेंट ऑफ ए इज यूनिकली एसोसिएटेड विथ बी, देन ए टू बी कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, फंक्शन होने के लिए ए का सभी एलिमेंट का आउटपुट होना चाहिए बी में, ए के सभी एलिमेंट का आउटपुट होना चाहिए बी में, तभी ये फंक्शन होगा, नहीं तो फंक्शन नहीं होगा। ध्यान देंगे, फंक्शन इज द सबसेट ऑफ रिलेशन। सभी फंक्शन रिलेशन है, बट सभी रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो रिलेशन आप पढ़े वो रिलेशन का ही एक पार्ट है, सबसेट है। छोटा पार्ट 11th क्लास में पढ़ते, सबसेट मींस एक बिग सेट है, उसका छोटा छोटा ऑल पॉसिबल पार्ट जो हम कैलकुलेट करते हैं वो क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है, छोटा पार्ट। तो वैसे ही रिलेशन का ही सबसेट क्या है, फंक्शन। बट फंक्शन का यूज, फंक्शन का वेरिएशन बहुत ज्यादा है कंपेयर टू रिलेशन। तो ध्यान देंगे, ऑल एलिमेंट ऑफ ए इज यूनिकली एसोसिएटेड विथ बी, देन ए टू बी कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, ए का सभी एलिमेंट का आउटपुट होना चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग यूनिक आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान देंगे, तो जैसे यूनिक आउटपुट होना चाहिए, तो ऑल एलिमेंट ऑफ ए क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। डोमेन क्या कहलाता है, ऑल एलिमेंट ऑफ ए। और रेंज क्या कहलाता है, वह एलिमेंट जो एसोसिएट है, जो आउटपुट है, वो क्या कहलाता है, आउटपुट क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। और इसमें अगर कुछ और एक्स्ट्रा एलिमेंट है, जैसे 7 आ गया, 8 आ गया, और भी एक्स्ट्रा एलिमेंट है, बट 5 और 6 ही रिलेट है, तो रेंज क्या होगा, ओनली 5, 6 होगा। ठीक है, लेकिन कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन होगा 5, 6, 7, 8। मींस सभी एलिमेंट को हम कहते हैं कोडोमेन। इसके एलिमेंट जो इनपुट है वो क्या कहलाता है, डोमेन। तो डोमेन क्या होगा, 1, 2, 3। तो डोमेन हो गया 1, 2, 3। रेंज हो गया जो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा 5, 6, और कोडोमेन हो गया 5, 6, 7, 8। तो इस तरीके से डोमेन रेंज, ऐसा हो सकता है रेंज और कोडोमेन दोनों सेम हो जाए, मींस एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं हो, तो रेंज और कोडोमेन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ध्यान देंगे, अगर रेंज और कोडोमेन दोनों सेम है, रेंज और कोडोमेन दोनों सेम है, तो इसमें ही पार्ट आता है। पहले एक एक पार्ट समझाते हैं, फिर इसके अलावा इस पे डिस्कस करेंगे। ध्यान दें, अब फंक्शन के क्लासिफिकेशन को देखते हैं। फंक्शन के क्लासिफिकेशन में पहले दो टाइप का फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। एक है ऑन टू फंक्शन, एक है ऑन टू फंक्शन, और दूसरा है इनटू फंक्शन। ठीक है, एक ऑन टू और एक इनटू। ऑन टू का ही दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ऑन टू का ही दूसरा नाम क्या है, सर्जेक्टिव फंक्शन। ध्यान रखेंगे, ये सब छोटा छोटा नाम है, ऐसे 11th क्लास में रिपीट कराते हैं, समझाते हैं। बाकी एक बार और आप +2 में भी देखेंगे। ऑन टू फंक्शन का ही दूसरा नाम क्या है, सर्जेक्टिव फंक्शन। अब ध्यान देंगे, दो पार्ट पहले सीखेंगे, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। नोटबुक में राइट डाउन करेंगे कि ये ऑन टू फंक्शन है, उसको डायग्राम बना करके रिप्रेजेंट करेंगे। फिर इनटू फंक्शन है, डायग्राम बना के रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे पहला देखें, इसमें एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, मींस रेंज और कोडोमेन दोनों सेम है। ध्यान दें, रेंज और कोडोमेन सेम है, तो क्या कहलाया ये, ऑन टू फंक्शन सर्जेक्टिव। इसी का दूसरा नाम है। दो तरीके से नाम, जैसे नाम होता है स्कूल में, नाम रहता है कुछ भी, ठीक है, और घर पे पेरेंट्स बुलाते हैं कुछ किसी और निकनेम से, बट होते आप ही हैं। वैसे ही ऑन टू फंक्शन है, सर्जेक्टिव है, इससे भी बुलाते हैं, इससे भी, दोनों से सेम कंसेप्ट, सेम फंक्शन को रिप्रेजेंट करते। नहीं, ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव। ठीक है, कब, जब डोमेन और कोडोमेन और रेंज सेम हो, मींस इसमें एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं हो। ठीक है, दोनों सेम हो गया तो ऑन टू फंक्शन। इनटू कब होगा, जब इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया। इसमें क्या आ गया, एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया, मींस कोडोमेन और रेंज सेम नहीं हो, तो क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा, सॉरी इनटू फंक्शन होगा। अगर कोडोमेन और रेंज
सेम नहीं हो, मींस कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें हो, आउटपुट तो ही लेकिन कुछ एक्स्ट्रा हो, तो क्या कहलाएगा इनटू फंक्शन। मीन दो क्लियर हुआ। ऑन टू फंक्शन जब रेंज और ये नहीं हो, ऑन टू फंक्शन, और इनटू फंक्शन जब ये एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया इसमें, ठीक है, तो क्या हो गया इनटू फंक्शन। अब अगेन इसके भी पार्ट है, ध्यान से समझेंगे। ऑन टू इनटू क्लियर हुआ, अब इसके नेक्स्ट पार्ट को हम ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट पार्ट है वन वन फंक्शन। वन फंक्शन मीन्स सिंगल, एक से एक ही रिलेट हो, अलग अलग सबका डायग्राम बना करके, जैसे 5 है यहां डाल दे 4, तो 2 4 से रिलेट है, 3 6 से रिलेट है, तो ये क्या हो गया एक से एक रिलेट है, ठीक है, तो वन फंक्शन हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ। डायग्राम बनाए वन फंक्शन। अब देखेंगे मेनी वन फंक्शन, नाम से क्लियर है, वन एक से एक रिलेट, मेनी वन ज्यादा से एक, जैसे यहां डाल दे 4, ये किसका रिलेट एग्जांपल हो गया मेनी वन, हो सकता है 3 का भी एक ही हो, तो वन मेनी वन, दो पार्ट समझे। वन मीन्स एक से एक, क्लियर है, मेनी वन ज्यादा से एक, मीन्स वन मीन्स सभी एलिमेंट का एक एक ही होना चाहिए। ये जो अभी आपको बताए, फिर से ध्यान दें, ये वन का है, इतना ही, मीन्स एक से एक ही रिलेट होना चाहिए, वन है, जैसे ही एक्स्ट्रा आ गया तो ये मेनी वन हो गया, ये वन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 2 से देखे तो वन, तीसरा से देखे तो मेनी वन, नहीं, पूरा फंक्शन का एक ही होगा, या तो वन होगा नहीं तो मेनी वन होगा, ठीक है, तो ये मेनी वन, एक भी एक्स्ट्रा आ गया 2 का एक, तो ये मेनी वन हो गया, वन नहीं होगा, ठीक है, तो मेनी वन। अब वन में भी दो टाइप का, वन में भी एक तो इनटू, और वन में दूसरा क्या ऑन टू। वन में भी दो टाइप का, जैसे ध्यान, अब ये वन है, अब इनटू का और ऑन टू का प्रॉपर्टी, अब ध्यान देंगे, वन भी है और इसमें एक भी एक्स्ट्रा नहीं है, डोमेन, रेंज और कोडोमेन सेम है, रेंज और कोडोमेन दोनों क्या है सेम है, तो जैसे ही रेंज और कोडोमेन सेम है तो क्या बनेगा, ये वन भी है और ऑन टू भी है, दोनों काम हो गया। ऑन टू का पहले बता चुके हैं, ऑन टू मीन्स एक भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, तो नहीं है मीन्स वन ऑन टू। लेकिन अगर एक एक्स्ट्रा आ गया, ये एक आया या ज्यादा आया, जैसे ही एक्स्ट्रा आया तो वन तो है, बट एक्स्ट्रा होने के कारण क्या हो गया इनटू हो गया, वन इनटू, ठीक है, तो वन के साथ कहानी हो गया इनटू और ऑन टू का। फिर मेनी वन के साथ भी कहानी है इनटू और ऑन टू का, ठीक है। सपोज दैट यहां 4 आ गया, ये तो आप वन की कहानी खत्म हो गया। अब 4 से इसको रिलेट कर दिए 6 के, तो ये क्या हो गया मेनी वन हो गया। अब मेनी वन के साथ अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो मेनी वन इनटू, एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो मेनी वन इनटू, और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है तो मेनी वन ऑन टू, ठीक है, मेनी वन ऑन टू, ठीक है। अब ध्यान देंगे, वन का एक दूसरा नाम है इंजेक्टिव, वन का दूसरा नाम क्या है इंजेक्टिव, और ऑन टू का दूसरा नाम क्या था सर्जेक्टिव। तो वन ऑन टू, ये वन ऑन टू का दोनों इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव इक्वल टू बाइजेक्टिव, जो इंपॉर्टेंट है ध्यान देंगे, इंजेक्टिव प्लस ऑन टू सर्जेक्टिव इक्वल टू बाइजेक्टिव। क्यों कि जैसे ही वन भी है ऑन टू भी है, वन भी है कोई एक्स्ट्रा नहीं, ऑन टू भी है, तो बाइजेक्टिव क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका रिवर्स करेंगे तो भी वन ऑन टू होगा। एक ही फंक्शन है, जिसका रिवर्स करे तो भी फंक्शन, इधर करे तो भी फंक्शन, बोथ साइड फंक्शन होल्ड करता कौन वन ऑन टू, इसीलिए इसका नाम क्या है बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्या है इसका नाम बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ, तो हम देखेंगे इस तरीके से वन भी देखे, ऑन टू भी देखे, इन टू भी देखे, मेनी वन भी देखे, सभी प्रॉपर्टी। तो ध्यान देंगे, कई बार आपको प्रूफ करने के लिए है प्रूफ दैट दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन, तो अगर बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, बाइजेक्टिव
फंक्शन प्रूफ करना है मींस आपको 1 1 ऑन टू प्रूफ करना है, सर्जेक्टिव प्रूफ करना है मींस ऑन टू प्रूफ करना है, इंजेक्टिव प्रूफ करना है मींस 1 1 प्रूफ करना है। तो आपको सभी नाम ये ध्यान रखना है कि 1 1 का नाम क्या है, ऑन टू का नाम क्या है, बाइजेक्टिव कौन है, ठीक है। इस तरीके से प्रॉपर्टी किसका इनवर्स पॉसिबल है, इनवर्स पॉसिबल सिर्फ 1 1 ऑन टू का, यही रिवर्स करेंगे तो बाइजेक्टिव मींस बोथ साइड फंक्शन होगा, इनटू है एक्स्ट्रा एलिमेंट है, उल्टा करेंगे फंक्शन ही नहीं होगा, तो जितना इनटू फंक्शन है रिवर्स तो होगा नहीं क्योंकि एक्स्ट्रा एलिमेंट है, इनपुट में एक्स्ट्रा नहीं होता। मेनी वन है, उल्टा करेंगे 1 टू मेनी होगा, 1 टू मेनी फंक्शन नहीं होता, तो एक ही कंडीशन बनता है 1 1 ऑन टू जिसका बोथ साइड वैल्यू होगा, दैट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको प्रूफ करना होगा कि ये ऑन टू फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान देंगे और समझेंगे। ये सब तो बेसिक कंसेप्ट था जो आपको अगला जो टॉपिक है उसमें पढ़ना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कुछ परसेंट समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देखेंगे उसके अकॉर्डिंग फिर समझ में आएगा। जैसे प्रूफ कैसे करते हैं, इसको सोल्व कैसे करते हैं, सपोज दैट एफ एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन है 2x, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन है, क्या है 2x, हमें प्रूफ करना है कि दिस इज 1 1 फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन के लिए क्या करते हैं, लेट x1 एंड x2 बी टू रियल नंबर, ठीक है, डिस्टिंक्ट रियल नंबर, ठीक है। x1 x2 मान लिए दो रियल नंबर है, तो f ऑफ x1 आएगा, क्या आएगा 2x1, f ऑफ x2 आएगा, क्या आएगा 2x2, ठीक है। दोनों को इक्वल कर दें, f x1 इक्वल टू f x2, ठीक है, और चेक करेंगे कि क्या आता है, तो 2x1 इक्वल टू 2x2, यहां से x1 इक्वल टू x2, मींस अगर ये दोनों इक्वल होगा तब तो ये दोनों इक्वल होगा, अगर ये दोनों डिफरेंट तो ये दोनों डिफरेंट, मींस प्रत्येक इनपुट के अकॉर्डिंग ही आउटपुट आएगा, दो इनपुट का एक नहीं आएगा, सभी इनपुट अलग अलग है तो आउटपुट अलग अलग है, इनपुट सेम तो आउटपुट भी सेम, दैट इंप्लाई जैसे ही आप ये करेंगे दोनों इक्वल आ गया तो क्या लिखेंगे, सो दिस इज 1 1 फंक्शन। जैसे ही आया आप लिखेंगे 1 1 फंक्शन, फिर मन में आएगा सर ये था तो हमेशा आना चाहिए, तो देखेंगे फंक्शन चेंज करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहां सेम प्रोसेस किए, x1 एंड x2 भी है टू रियल नंबर, तो एफ x1 क्या आएगा, जैसे ही फंक्शन चेंज किए x1 का स्क्वायर, एफ x2 क्या आएगा x2 का स्क्वायर, अब दोनों को इक्वल किए, एफ x1 इक्वल टू एफ x2, तो क्या आएगा x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, और बचपन वाला गलती ना करें, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x1 इक्वल टू x2 है, इसे भी यही प्रूफ कर दिए। ध्यान देंगे जैसे जैसे आप हाइट बढ़ रहा है, क्लास के नंबर बढ़ रहे हैं, वैसे मेंटल लेवल भी बढ़ाना है, ठीक है। तो x1 स्क्वायर दी इक्वल टू x2 स्क्वायर, कभी स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल नहीं करेंगे, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहां से फैक्टराइज करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, ठीक है। और यहां से अब आप ऐसे करने से आप देखें, ठीक है, ऐसे करने से क्या आया, अगर फर्स्ट को 0 करते हैं तो x1 इक्वल टू आया माइनस x2, और सेकेंड को 0 करते हैं तो x1 इक्वल टू क्या आ गया x2, मींस एक x1 का दो वैल्यू आ गया, x2 भी आ गया और माइनस x2 आया, मींस दो का एक आउटपुट आएगा, दैट इंप्लाइज दिस इज मेनी वन फंक्शन, दिस इज मेनी वन फंक्शन। ध्यान दें, इसलिए पेशेंस के साथ, अगर कट कर देते दोनों सेम आ जाता, फंक्शन का प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाता, नहीं, इसलिए आप बेसिक जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करें, कभी भी ऐसे कैंसिल नहीं करेंगे, ऐसा कैंसिल करने से एक रूट्स कम हो जाता है, ठीक है। तो एक तो x1 इक्वल टू x2 आया और एक x1 इक्वल टू माइनस x2, मीन दो वैल्यू हो गया, मीन दो के लिए आउटपुट क्या आएगा, एक ही आएगा, दैट इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। तो ये मेनी वन फंक्शन हो गया और ये क्या हो गया 1 1 फंक्शन हो गया। तो इस तरीके से हम 1 1 मेनी वन प्रूफ करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे
अब इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट हम प्रूफ करेंगे। ये तो आपका हो गया 1 1 और मेनी वन, दो के एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल बताएं। अब इसी क्वेश्चन में प्रूफ करेंगे कि ऑन टू है या नहीं है, कौन ऑन टू है और कौन ऑन टू नहीं है। तो ऑन टू का भी कंडीशन इसमें प्रूव करते हैं बेसिक कंसेप्ट से, ठीक है। तो जैसे ये fx इक्वल टू 2x है, ठीक है, तो लिखेंगे y इक्वल टू 2x, दैट मीन्स x इक्वल टू y बाई 2। रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर से है और ये भी रियल नंबर में है। नंबर चेंज होगा, जैसे याद कीजिए x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू होल नंबर, x बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। जैसे ये बिलोंग्स चेंज करता है ना, क्वेश्चन का सारा स्टेटमेंट सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ चेंज क्या करना है, x बिलोंग्स तो रहेगा ही, वो सिंबल n के जगह पे w, w के जगह पे i, i के जगह पे r, सिर्फ एक अल्फाबेट चेंज करने से क्वेश्चन का सारा सिचुएशन चेंज हो जाता है। ध्यान रखेंगे, जो कंडीशन गिवन कंडीशन है उसको विशेष रूप से मन से एकदम पेशेंस के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा w के जगह n, n के जगह i, i के जगह r, ये 4 नंबर अलग सिस्टम है, बदलते ही पूरा उसका सिस्टम स्ट्रक्चर बदल जाता है। इसलिए गिवन कंडीशन को पहले कभी भी क्वेश्चन को बहुत ही पेशेंस से समझें। अगर क्वेश्चन नहीं समझते हैं तो फिर बाकी तो कहानी अपने आप गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे y इक्वल टू 2x, x इक्वल टू क्या आ गया y बाई 2। अब रियल नंबर है, हम कोई भी रियल नंबर डालेंगे, रियल नंबर बाई 2 एक रियल नंबर आएगा, ठीक है। दैट इंप्लाइज फॉर ऑल y हैव ए यूनिक x, सभी y के लिए x है, ठीक है। दैट इंप्लाइज दिस इज ऑन टू फंक्शन। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल y x विल बी डिफाइंड, फॉर ऑल y लिख देंगे यहां, फॉर ऑल y x विल बी डिफाइंड, सो दिस इज ऑन टू फंक्शन। मींस फॉर ऑल y मींस सभी आउटपुट के लिए इनपुट डिफाइन है, तो क्या होगा, ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें तो आ गया। अब इसमें देखेंगे दूसरा पार्ट वाला जो आपको बताए थे, ये पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां से x इक्वल टू सोल्व करेंगे रूट वाई आर, ठीक है। फॉर ऑल निगेटिव y x विल नॉट डिफाइन, नहीं सभी निगेटिव है, क्योंकि रूट वाई रूट निगेटिव जो रियल नंबर सिस्टम है उसमें नहीं आता, वो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में चला जाता है। आपको रियल टू रियल फंक्शन इसमें पढ़ना है। दैट मींस रूट निगेटिव डिफाइन नहीं होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, अदर सिस्टम में चला गया, मींस रूट निगेटिव के लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए कोई भी इनपुट नहीं है। फॉर ऑल निगेटिव y x विल बी नॉट डिफाइंड, दैट इंप्लाइज दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन। मींस ये ऑन टू है, सभी y के लिए x डिफाइन है, लेकिन यहां सभी y के लिए x डिफाइन नहीं है। पॉजिटिव के लिए तो डिफाइन है, बट निगेटिव के लिए डिफाइन नहीं है। रूट एंड निगेटिव डिफाइन नहीं होता है। दैट मींस क्या है, क्या है, नॉट ऑन टू, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये ऑन टू है, ये ऑन टू नहीं है। तो ये तो आपका दोनों तरीका बताएं कि कैसे हम सोल्व करते हैं। और जैसे ही ये 1 1 भी पहले हम प्रूफ कर दिए थे, ऑन टू भी प्रूफ कर दिए थे, तो क्या लिखेंगे, दिस इज 1 1 एंड ऑन टू, सो दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन। दिस इज 1 1 एंड ऑन टू, दिस इज 1 1 एंड ऑन टू, सो fx इज बाइजेक्टिव फंक्शन, fx इज बाइजेक्टिव फंक्शन है। ये 1 1 भी है, पहले हम प्रूफ करके बताए, अभी ये 1 2 भी है। तो जब बाइजेक्टिव प्रूफ करना होता है तो ऐसे ही 1 1 भी प्रूफ करते हैं, ऑन टू भी प्रूफ करते हैं, फिर लिखते हैं बाइजेक्टिव, फिर 4 मार्क्स आते हैं, ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां से हम 1 1 वहां प्रूफ किए, 1 1 नहीं है, मेनी वन फंक्शन है। अब देखिए क्या मेनी वन फंक्शन है, क्या है, ऑन टू है, तो नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, ठीक है। तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, दिस इज मेनी वन इनटू फंक्शन, ठीक है। दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन, या आप लिख सकते हैं दिस इज इनटू फंक्शन, दिस इज
इनटू फंक्शन, ठीक है, दिस इज इनटू फंक्शन। अब प्रूफ क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर आपको प्रूफ करना है प्रूफ दैट दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन तो नॉट ऑन टू लिख दे, प्रूफ दैट दिस इज इनटू फंक्शन तो यहां से इनटू फंक्शन लिख देंगे, एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया, ऑल नेगेटिव वैल्यू इज एक्स्ट्रा एलिमेंट सो इनटू फंक्शन। तो इस तरीके से 1 1 भी प्रूफ करे, ऑन टू भी प्रूफ करे, बाइजेक्टिव भी प्रूफ करे और क्लियर करेंगे। अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि इससे रिलेटेड और क्वेश्चन, फिर अगला कंपोजिट फंक्शन बताएंगे। थैंक यू।